नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ मिलन के बेहतरीन से एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। और आज की इस वीडियो में हम सभी मैथ फाउंडेशन बैच का एपिसोड नंबर लिखा नहीं है, थंबनेल में लिख दूंगा। चलिए अब बात करते हैं। तो आज हम सभी रैखिक समीकरण के इबारती प्रश्न हल करना सीखेंगे, यानी कि समीकरण हल करना कैसे सीखें उसका पार्ट 3 वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इबारती प्रश्न जो शब्दों वाले प्रश्न होते हैं उन्हें सॉल्व करेंगे बेहतरीन तरीके से। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में क्या है कि पहला प्रश्न आपका दिया गया है कि अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या होगी। प्यारे साथी, यहाँ पर कहा गया है कि कोई संख्या है जिसमें आपको 1/2 घटाना है, फिर जो परिणाम है उसको 1/2 से गुणा करना है और इतना कुछ करने पर आपको 1/8 प्राप्त होता है। तो हमें पता लगाना है आखिर वो संख्या कौन सी है। तो पहली बात है, हम मान लेंगे माना वह संख्या। प्यारे साथी, अगर आप एकदम मैथ बेसिक से भी नहीं जानते तो ये जो मैथ फाउंडेशन बैच है आपके लिए है। एकदम बेहतरीन तरीके से मैंने बेसिक तरीके से सारी चीज़ें बताई हैं। लगभग 6-7 एपिसोड हो चुके हैं, तो आप रेगुलर बेसिक्स पर देखा कीजिए। तो माना वह संख्या x है, हमने ये संख्या क्या मान ली है, x मान ली है। अब कह रहा है कि x से क्या करेंगे, हम 1/2 घटा देंगे, फिर जो परिणाम आया है यानी घटाने पर उसे हम क्या करेंगे, 1/2 से गुणा कर देंगे। इतना कुल करने पर हमें 1/8 प्राप्त होता है। हमारा इक्वेशन बन गया। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम एलसीएम करें तो ये 2 आएगा इसका एलसीएम और ये हो जाएगा 2x - 1 इनटू, अगर हम बात करें यहाँ पर तो 1/2 से गुणा इक्वल टू हो जाएगा 1/8। मेरे प्यारे साथी, अब ध्यान से समझिएगा, हम इनका आपस में गुणा करा देंगे, यानी कि 2x - 1 आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 इक्वल टू हो जाएगा 1/8 के। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये 4 जब उधर जाएगा, ये 4 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्यारे साथी गुणे में, यानी कि 2x - 1 हो जाएगा बराबर, या आप ये कह सकते हैं अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम डायरेक्टली इसका त्रियक गुणा करा सकते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, त्रियक गुणा करा लेते हैं। तो त्रियक गुणा कराएंगे, यहाँ पर आ जाएगा प्यारे साथी 8 दूनी 16। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 दूनी 16 प्यारे साथी। तो 8 दूनी 16 हमने लिखा और 16x - 8 इक्वल टू हो जाएगा 4 के। अगर हम इसे सॉल्व करें प्यारे साथी तो 16x बराबर हो जाएगा, ये माइनस का 8 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी प्लस का 8, यानी कि x बराबर हो जाएगा 8 × 4 = 12 और ये 16 इधर आएगा बटे में हो जाएगा, यानी 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8। तो अगर हम बात करें वह संख्या कौन सी है तो x बराबर है 3/4। यही वह संख्या है जिसमें हम 1/2 घटाएं, फिर 1/2 से गुणा करें तो 1/8 हमें प्राप्त होगा और यही हमारा प्यारा सा आंसर है। तो बेहतरीन तरीके से हमने ये वाला प्रश्न सॉल्व किया है। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि आखिर इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि एक आयताकार स्विमिंग पूल की लंबाई उसके चौड़ाई के दोगुने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए। एक आयताकार पूल है, स्विमिंग पूल है, जिसकी लंबाई जो है वो उसकी चौड़ाई से दोगुने से 2 मीटर अधिक है। तो हम मान लेते हैं माना चौड़ाई बराबर x हमने मान लिया। अब कह रहा है कि जो चौड़ाई है वो जो लंबाई है वो उसके चौड़ाई के दोगुने से 2 मीटर अधिक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा लंबाई बराबर है जो चौड़ाई का दोगुने से 2 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई का हमने दोगुना किया और उसमें 2 जोड़ दिया, इतना मीटर है। तो ये इतना मीटर है, 2x + 2 मीटर, और जो चौड़ाई है आपका x मीटर दिया गया है। अब आगे प्रश्न कह रहा है यदि इसका परिमाप 154 मीटर हो। तो अगर हम बात करें परिमाप की तो परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप इसका दिया गया है बराबर 154 मीटर। अब 154 मीटर आपका परिमाप दिया गया है। आप सभी को पता होगा कि आयत का परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई धन चौड़ाई, यही तो होता है आपका आयत का परिमाप। यही हम यहाँ पर रख देंगे, 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई धन चौड़ाई बराबर होता है आपका
परिमाप आपका 154 दिया गया है। लंबाई की जगह लंबाई का वैल्यू रख दो, चौड़ाई की जगह हम चौड़ाई का वैल्यू रख देंगे। यानी 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई की जगह लंबाई का वैल्यू हमने रखा 2x + 2 प्लस चौड़ाई की जगह चौड़ाई का वैल्यू हमने x रखा, ब्रैकेट को क्लोज किया, 154 आ गया। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x था और ये x 3x हो जाएगा, यानी कि 2 × 3x + 2। एकदम बेसिक लेवल से आपको बता रहा हूँ, एकदम अच्छे तरीके से समझते हुए चलिए। अब ये 154 के बराबर हो गया। अब प्यारे साथी ध्यान से समझिए, ये यहाँ पर इंटू में था, इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, या आप गुणा ही करा लीजिए सीधे तरीके से। 2 × 3 = 6, 6x हो जाएगा प्लस 2 × 2 = 4 हो जाएगा प्यारे साथी। 2 × 3 = 6 हो गया और 2 × 2 = 4 हो गया, इक्वल टू 154। अगर हम बात करें तो ये 6x, ये 4 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 154 - 4 हो जाएगा। अगर हम इसे सॉल्व करें तो 154 में से 4 जाएंगे, 150 आपका आएगा, यानी x बराबर आ जाएगा 150 और ये 6 जो है ये इधर भाग में हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करिएगा तो 6 दूनी 12 होता है, 6 दूनी क्या होता है 12 होता है, 3 बचेंगे, 6 × 5 = 30 होता है, यानी कि 25 आया आपका। x बराबर क्या आया है 25 आया है, x बराबर 25 मीटर आया है, यानी कि आपकी चौड़ाई आ गई है, क्योंकि हमने चौड़ाई क्या मानी थी x मीटर मानी थी, तो हमारी चौड़ाई आ गई है। अब हमें लंबाई ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि हमारी चौड़ाई आ गई है, चौड़ाई बराबर है 25 मीटर। और अगर हम बात करें लंबाई की तो लंबाई हमारी क्या होगी प्यारे साथी, लंबाई हमारी होगी 2x + 2 मीटर हमने मानी थी, 2x + 2 मीटर। तो 2x + 2 यानी x की जगह x का मान रख देंगे, 2 × x की जगह x का मान 25 प्लस 2, 25 दूना 50, 2 52 हो जाएगा, यानी जो आपकी लंबाई आई है प्यारे साथी वो 52 मीटर आई है। तो चौड़ाई आपकी 25 मीटर और लंबाई आपकी 52 मीटर। ये आपके 2 आंसर हो गए, चौड़ाई आपका 25 मीटर और लंबाई आपका क्या आया है 52 मीटर, और यही आपका प्यारा सा आंसर है। तो आई होप आप बेहतरीन तरीके से समझे होंगे आखिर हम ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला बहुत आसान था, दूसरा उससे कठिन था, तीसरा थोड़ा और कठिन होगा। चलिए उसे सॉल्व करते हैं। ये प्रश्न दिया गया है आपके सामने कि 8 के लगातार यानी कि 8 के लगातार 3 गुणजों का योग 888 है, तो गुणजों को ज्ञात कीजिए। अब 8 के लगातार गुणज जो होंगे, जैसे कि पहला गुणज क्या होता है 8 होता है, दूसरा होता है आपका 16, तीसरा होता है 24, यानी गुणज में जो 8 के पहाड़े में आए, 8 का 9 8, 8 दूनी 16, 8 तक 24, इसी तरह। तो हम पहला गुणज क्या मान लेते हैं, माना पहला गुणज, क्योंकि बीज गणित का सवाल है तो हम मान लेंगे माना प्रथम गुणज। प्रथम गुणज 8 का प्रथम गुणज क्या है 8x है। हमने मान लिया कि जो प्रथम गुणज है वो 8x है, ओके 8x है। अब इसके बाद क्या है, कह रहा है कि लगातार 3 गुणजों का योग है, तो पहला गुणज 8x है, तो दूसरा गुणज क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, दूसरा गुणज क्या होगा, हम क्या करते हैं कि पहाड़े में यही तो करते हैं कि जैसे पहला गुणज 8 है तो फिर उसमें 8 जोड़ देते हैं, तो हमें दूसरा गुणज 16 पता चल जाता है, यानी 8 का 9 8, 8 दूनी 16, जैसे क्या है 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40 है। तो इसमें देखेंगे तो 8 में 8 जोड़ा गया तब 16 हुआ, फिर 16 में 8 जोड़ा गया तो 24 हुआ, फिर 24 में 8 जोड़ा गया तो 32 हुआ, और 32 में 8 जोड़ा गया तो 40 हुआ। सेम इसी तरीके से अगर हमने पहला गुणज माना है यहाँ पर, सॉरी पहला गुणज हमने माना है 8x, तो दूसरा गुणज क्या होगा 8x में आप 8 को जोड़ देंगे तो दूसरा गुणज आ जाएगा। अब हम तीसरा गुणज याद करें तो तीसरा गुणज आपका क्या होगा प्यारे साथी, तीसरा गुणज आपका होगा 8x + 8, तो था ही इसमें फिर आप 8 जोड़ देंगे तो आपको तीसरा गुणज पता होगा, यानी 8x + 16 आपका आ जाएगा तीसरा गुणज। तीसरा गुणज आपका 8x + 16, दूसरा 8x + 8 और पहला आपका है 8x। अब कह रहा है कि 8 के लगातार गुणजों का योग, तो हम लिख देंगे प्रश्नानुसार यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो 8 के लगातार 3 गुणज हैं उनका योग 888 है, यानी कि जो 3 गुणज है यानी कि 8x + 8x + 8 प्लस 8x + 16, इन सबका जो योग है प्यारे साथी वो किसके बराबर है 888 के बराबर है। इसे अब सॉल्व कर लीजिए तो 8 8 16, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, यानी ये 24x +
8 16 24 हो जाएगा, यानी 24x + 24 बराबर हो जाएगा 888 के। अब ध्यान से समझिएगा प्यारे साथी, 24x बराबर क्या होगा, 888 में जब आप 24 को घटाएंगे तो क्या आएगा, तो 24x बराबर आएगा प्यारे साथी, 8 में से 4 गई 4 बची, 8 में से 2 गई 6 बची, यानी 864। अब ध्यान से समझिएगा, अगर हम x की वैल्यू निकालें यहाँ पर तो 864 बटे में हो जाएगा 24। अब इसे सॉल्व करेंगे आप तो 3 बार जाएगा, 24 तैया 72 होता है, तो 3 बार जाएगा और यहाँ पर बचेगा। अगर हम भाग देकर देख ही लेते हैं तो चलिए भाग देकर देख लेते हैं यहाँ पर। तो 24 से हम 864 को भाग दे देते हैं, 24 से 864 को भाग दे देते हैं तो 24 तैया 72 होता है प्यारे साथी। यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर बचेगा 4, 6 में से 2 गई 4 और 8 में से यहाँ पर जाएंगी 1 7, तो 1 बचेगा और ये 4 और 24 छक्के 144 होता है। यानी आपका x का मान क्या आया है, 36 आ गया है प्यारे साथी, ये आपस में कट जाएंगे, यानी x बराबर आपका क्या आया है, 36 आया है। अब आपसे पूछा गया है कि तीनों गुणजों को ज्ञात कीजिए, तो गुणजों को ज्ञात करना है हमें। तो ध्यान से समझिएगा, अगर हम गुणजों को ज्ञात करें तो पहला गुणज हमारा क्या है, 8x है। प्रथम गुणज हमारा है, पहला गुणज बराबर है 8x। तो हम क्या करेंगे, 8 लिखेंगे और x की जगह x का मान 36 रख देंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे प्यारे साथी, तो 8 छक 48 के 8, 8 छक 48 के 8, 4 हासिल पर हैं और 8 त्रिक 24, 4 28 हो गया प्यारे साथी। यानी पहला गुणज आपका क्या है, 288 है, यानी कि पहला गुणज आपका 288 आ गया है। अगर हम बात करें दूसरे गुणज की, तो दूसरा गुणज हमने क्या माना था, 8x + 8 माना था। तो 8x + 8 यानी कि अगर हम बात करें तो 8x की वैल्यू आपकी 288 है ही, 8x की वैल्यू 288 है ही, इसमें 8 जोड़ दोगे तो आएगा 296 और ये आपका दूसरा गुणज है। अगर हम तीसरे गुणज की बात करें तो हम लिखेंगे तीसरा गुणज बराबर हो जाएगा 8x + 16 दिया गया है, तो +16 हमने लिख दिया। अब 8x की जगह हम क्या करेंगे, 8x का मान 288 रख देंगे, +16 लिख देंगे, यानी यहाँ पर आएगा 8 6 14 के 4 हाथ से लेकर आई, 8 1 9 10, यानी 304 आपका आ जाएगा। तो ये आपके पहला गुणज हो गया, ये दूसरा गुणज हो गया, ये आपका तीसरा गुणज हो गया और यही आपका आंसर हो गया। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी वीडियोस अब रेगुलर आएंगी, बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए, एकदम अच्छे तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।